बीजेपी पर एक आरोप लग रहा है कुछ दिनों से कि जो बीजेपी ज्वाइन नहीं करता उस पे ईडी, इनकम टैक्स इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, दबाव बनाए जा रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए। ईडी, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं और पैसा भी निकल रहा है। जी पैसा निकल रहा है ना, जी करोड़ों रुपया निकल रहा है। तो आप ईडी, इनकम टैक्स को दोष नहीं दे सकते। जी अगर ईडी, इनकम टैक्स छापे मारे कुछ निकले नहीं जी तो दोष दे सकते हो। 300 400 करोड़ नगद निकल रहे हैं, फिर हम ईडी को क्यों दोष देंगे? और फिर ऐसी नौबती क्यों आनी चाहिए कि ईडी आपको छापा मारे? डॉक्टर गोविंद सिंह जी के यहाँ ईडी वाले आए, उनने उनको बुलाया, नाश्ता कराया, खाने की पूछी, और जो भी कागज थे सामने ला के रख दिए, वे चाय नाश्ता करके चले गए, आज तक नहीं आए पलट। क्या है, डरना किस बात से? गोविंद सिंह कोई भाग नहीं गए, गोविंद सिंह कहीं पीठ नहीं दिखाई, गोविंद सिंह कहीं विदेश नहीं चले गए, गोविंद सिंह ने बयान नहीं दिया कि ईडी मुझे परेशान कर रहा है। हाँ भैया बैठो, हाँ क्या पता करना है साहब, लाओ ये फलानी जानकारी दो, ला के रख दी, खाना और खिलाया उनको। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों ईडी को तो देश, आखिर ईडी जो है ये हमारे देश की संस्था है और इस पे हमें विश्वास करना चाहिए। और ये कि दो ऐसा होता नहीं है। केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं ईडी को आगे कर देते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं सीबीआई, ईडी इन डिपार्टमेंटों को आगे कर देते हैं भाजपा के लोग। केजरीवाल जी जाते क्यों नहीं है? 6 बार समन आया उनको। मुख्यमंत्री हो, कोर्ट तुम्हें बुला रहा है, ईडी बुला रही, जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो? जी क्यों डर रहे हो? बड़ी ईमानदारी का दावा करते हो तो जाओ, जाना चाहिए, बैठो उनके सामने बात करेंगे। तो ये भीतरघात की वजह से हार रही है। भीतरघात क्यों होता है कि हम लोग कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते हैं। जो कार्यकर्ता फील्ड में मेहनत कर रहे हैं उनसे पूछ के सामूहिक निर्णय लेना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, बंद कमरे के फैसले हमेशा गलत होते हैं और खुले मंच के फैसले हमेशा सही होते हैं, और ये हो नहीं रहा है। और इसीलिए हम लोग चुनाव में जो परिणाम आना चाहिए नहीं होता। कांग्रेस के पास उम्मीदवार हैं, पर कांग्रेस को चाहिए कि जल्दी उम्मीदवारी घोषित करें। इन्होंने विधानसभा में 45 सीटों पे उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए थे, उसमें से 36 जीते। 4 महीने पहले इन्होंने घोषित कर दिया था। भाजपा का कार्यकर्ता 4 महीने पहले से लग गया था। हमारे इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि लटका के रखना, लटका के निर्णय लेना ही नहीं। आज ये आ रहा है, आज ये हो रहे हैं। अरे भाई, अब 29 सीटों में क्या दिक्कत है? वो तो 230 सीट थी। 29 सीटों में आपको क्या दिक्कत है? जल्दी फैसला लेके जल्दी घोषित करें। चुनाव में लोग लगेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। अगर उम्मीदवार पहले घोषित कर दें और डट के सब चुनाव लड़े, मिलकर लड़े, ऐसा नहीं हो कि अरे भाई ये जीत जाएगा तो मेरा क्या होगा, इस तरह का जैसा विधानसभा में चला, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर मिलके हम लड़ेंगे तो 8 से 9 सीट हम ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ अभी गया हूँ, राम मंदिर जो निर्माण हुआ है वो इस चुनाव में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा उसका, क्योंकि राम जी का मंदिर बन गया, राम जी विराज गए। अब आगे की बात करना चाहिए ना भाई। राम जी विराज गए, मान लिया आपने बहुत, और राम जी के नाम पे इतने साल से वोट भी तो ले रहे हो। तो अब हमको रोजगार, बेरोजगारी और ये महंगाई, इस पर चर्चा करनी। महंगाई देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस पर चर्चा करना चाहिए। किसानों के फसल के दाम 2700 का कहा था गेहूं का, अभी कुछ 2200 अभी कागज बन रहे हैं। 2200 के कागज बन रहे हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस लेके अगर मैदान में उतरेगी तो अच्छे परिणाम है। कि पार्टी सबकी है, कोई हमारी बपौती नहीं है, पार्टी सबकी है। आज हम जो कुछ हैं हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की वजह से हैं, और इनका फैसला ही हमारा फैसला होना चाहिए। पिछले चुनाव में हमने देखा लोकसभा के कि हमने किसी से पूछा नहीं, किसी की सुनी नहीं। हमने एक उम्मीदवार को टिकट दिया, वो 5 लाख से हारी और आज भाजपा में चली गई। हमारी तो बात खराब हुई ना। हमारा
का मनोबल गिरा। इसलिए इस तरह के जो फैसले हम लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान देते हैं। इसलिए सामूहिक फैसला होना चाहिए, सब बैठ के तय करें। और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, समर्पित हैं और खूब अच्छा प्रभाव रखते हैं अपने अपने पोलिंगों पे। अब हम उनसे पूछेंगे नहीं, उनकी राय नहीं लेंगे, फिर उनको दोष देंगे तो वो क्या करेंगे, इसलिए उनकी राय लेनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।